झारखंड के 12वें राज्यपाल बने संतोष गंगवार। पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार झारखंड के नए राज्यपाल बन गए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन सहित झारखंड के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। संतोष गंगवार झारखंड के 12वें राज्यपाल के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ लिए। झारखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश SN प्रसाद पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। संतोष गंगवार शपथ लेने के लिए कल ही रांची पहुंचे। मंगलवार शाम को रांची एयरपोर्ट पहुंचे। राजभवन पहुंचने से पहले उन्हें बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार रात झारखंड और छत्तीसगढ़ समेत आधा दर्जन राज्यों में नए राज्यपाल को नियुक्त किया है। बरेली के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार को झारखंड का नया राज्यपाल बनाया गया है। वहीं झारखंड के वर्तमान राज्यपाल CP राधाकृष्णन को महाराष्ट्र का गवर्नर बनाया गया। संतोष गंगवार झारखंड के 12वें राज्यपाल बने हैं। 8 बार सांसद रह चुके गंगवार भाजपा में लंबे समय तक सक्रिय रहे। CP राधाकृष्णन ने 18 फरवरी 2023 को झारखंड के राज्यपाल का पदभार संभाला था। करीब 17 महीने बाद झारखंड को फिर से नया राज्यपाल मिला है। नवनियुक्त राज्यपाल संतोष गंगवार 8 बार सांसद के साथ साथ केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। गंगवार भाजपा में लंबे समय तक सक्रिय रहे। संतोष गंगवार इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़े थे। 1 नवंबर 1948 को बरेली में जन्मे संतोष गंगवार ने आगरा विश्वविद्यालय और उत्तर प्रदेश के रोहिलखंड विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की है। वह वर्तमान में सार्वजनिक उपक्रमों की समिति के अध्यक्ष हैं। इससे पहले वे केंद्र सरकार में श्रम और रोजगार मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री थे। मैया योजना 3 से 10 अगस्त तक प्रत्येक जिले में लगेगा कैंप। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू हो गई है। इसमें 21 से 50 वर्ष की सभी वर्ग की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। अभी आंगनबाड़ी सेविका घर घर जाकर फॉर्म का वितरण करेंगी। झारखंड सरकार की वेबसाइट से भी फॉर्म डाउनलोड किया जा सकता है। 3 से 10 अगस्त तक राज्य भर में विशेष कैंप लगेगा। हर जिले के DC पंचायत भवन और निर्धारित बूथों पर विशेष कैंप लगवाएंगे। इस योजना के तहत शुरुआती दौर में 46 लाख महिलाओं को जोड़ना है। इसके तहत 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को रोजमर्रा की जरूरत को ध्यान में रखते हुए 1000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता की जाएगी। हर माह की 15 तारीख तक सरकार महिलाओं के एकल लिंक्ड बैंक खाते में राशि हस्तांतरित करेगी। राज्य सरकार ने इसके लिए 872 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मैया योजना के लिए 3 से 10 अगस्त तक नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र या झारखंड सरकार की वेबसाइट से निःशुल्क फॉर्म मिलेगा। 10 अगस्त के बाद भी प्रज्ञा केंद्र में आवेदन निःशुल्क जमा होंगे। महिलाओं को दस्तावेज में आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक खाता का विवरण देना होगा। जिनका खाता नहीं है वह कैंप में ही जनधन खाता खोल सकती हैं। लाभुकों के लिए पात्रता को सरल रखा गया है। यह लाभ झारखंड राज्य के निवासी महिलाओं को मिलेगा। रांची में बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रही मां को कार ने कुचला। रांची में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। पडराओपी इलाके में अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रही महिला को एक तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया। मौके पर ही महिला की मौत हो गई। हादसे के बाद कार का ड्राइवर कार छोड़कर मौके से फरार हो गया। महिला की मौत से गुस्साए लोगों ने कार में तोड़फोड़ शुरू कर दी। हालांकि मौके पर ही पहुंचे पुलिस की टीम ने लोगों को शांत कराया। स्थानीय लोगों के अनुसार अनियंत्रित कार पिछकर मोड़ की तरफ से आ रही थी। इससे पहले भी कार चालक ने कुछ अन्य लोगों को टक्कर मारी थी। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पेरिस ओलंपिक में तीरंदाज दीपिका कुमारी 2 मुकाबले जीतकर प्री क्वार्टर फाइनल में। टोक्यो ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन ने पेरिस ओलंपिक में अपनी वेट कैटेगरी के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वे मेडल से एक जीत दूर हैं। उनका अगला मैच 4 अगस्त को वर्ल्ड नंबर 1 चीन की ली क्वीन से होगा। पेरिस में बुधवार को गेम्स के 5वें दिन भारतीय खिलाड़ी 6 खेलों में दावेदारी पेश कर रहे हैं। लवलीना ने वीमेंस बॉक्सिंग के 75 किलोग्राम वेट कैटेगरी में राउंड ऑफ 16 में मैच में नॉर्वेजियन के मुक्केबाज सुनिवा हाफ्टर्ड को 5-0 से हराया। बैडमिंटन में लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाली PV सिंधु और लक्ष्य सेन ने राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। साथ ही शूटर स्वप्निल कुसाले ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन मेंस इवेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। टेबल टेनिस में श्रीजा अंकुला ने राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। वहीं अनुभवी तीरंदाज दीपिका कुमारी ने लगातार 2 मुकाबले जीतते हुए प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। CM की पहल से आदिवासी छात्र का BIT में हुआ दाखिला। CM हेमंत सोरेन की पहल से आदिवासी छात्र संजीव कुमार कर्मा का एडमिशन BIT सिंदरी में आज बुधवार को हो गया।
बता दें कि संजीव का एडमिशन मार्च 9,000 रुपये के अभाव में बीआईटी सिंदरी में बीटेक में नहीं हो पा रहा था। सीएम ने इसका संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आज ही इस दिशा में पहल करने और छात्र की मदद करने का आदेश दिया था। इसका तत्काल पालन किया गया और संजीव का एडमिशन आज बीआईटी सिंदरी में हो गया। इससे छात्र के परिजनों ने राहत की सांस ली है। बता दें कि बीआईटी सिंदरी में मंगलवार को एडमिशन का अंतिम दिन था। मिली खबर के मुताबिक काउंसलिंग में संजीव कुमार कर्मा को बीआईटी सिंदरी में आईटी ब्रांच में जगह मिली है, लेकिन एडमिशन के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। कई दिनों से संस्थान का चक्कर लगा रहा था। संजीव एडमिशन के दिन अंतिम दिन मंगलवार को भी बीआईटी सिंदरी पहुंचा था। उसने संकाय के अध्यक्ष को अपनी दयनीय स्थिति बताई, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। संजीव ने बताया था कि उसके पास एडमिशन के लिए 9,000 रुपये नहीं है। वह एसटी छात्र है। पिता अर्जुन कर्मा रेलवे के संवेदक के यहाँ दैनिक वेतन पर काम करते हैं। परिवार के हालात दयनीय है। उसकी 4 छोटी बहनें हैं, जिसमें 3 पढ़ती हैं। बता दें कि संजीव ने मरवाड़ी 10+2 हाई स्कूल से 73% अंक के साथ इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की है। पिता ने उसके एडमिशन के लिए संवेदक से एडवांस की राशि मांगी थी, लेकिन संवेदक ने पैसे देने से इनकार कर दिया। जेबीकेएसएस नेता देवेंद्र महतो को अस्पताल से मिली छुट्टी। जेबीकेएसएस के उपाध्यक्ष देवेंद्र महतो का इलाज गुरु गोविंद सिंह अस्पताल दिल्ली में चल रहा था। उन्हें आंशिक बेड रेस्ट व अन्य हिदायत के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया है। अस्पताल द्वारा कल मंगलवार को देर शाम डिस्चार्ज किया गया। बताते चले कि बीते 19 जुलाई को आंदोलनरत सहायक पुलिसकर्मी को समर्थन देने के दौरान प्रशासन द्वारा उन पर लाठीचार्ज किया गया था। इसमें घायल होने के बाद देवेंद्र महतो 24 जुलाई तक रिम्स रांची में इलाजरत रहे थे। इसके पश्चात देवेंद्र महतो के परिजनों ने बेहतर इलाज के लिए उनको गुरु गोविंद सिंह अस्पताल दिल्ली में एडमिट किया गया था। यहाँ से कल मंगलवार देर शाम उनको अस्पताल से कुछ आवश्यक स्वास्थ्य गाइडलाइन के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया है। वह कुछ दिनों में राजधानी रांची वापस लौटेंगे। बता दें कि सीएम आवास घेराव के दौरान देवेंद्र महतो और संतोष महतो सहित 1500 अज्ञात लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। जयराम महतो की जनता दरबार के दौरान बिगड़ी तबीयत। जेबीकेएसएस प्रमुख जयराम महतो की तबीयत अचानक खराब हो गई। बताया जा रहा है कि वह मांडू में जनता दरबार लगाए हुए थे। इसी दौरान अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद वो डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर की सलाह पर फिलहाल वह आराम कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मांडू विधानसभा क्षेत्र के चरही क्षेत्र में स्थित कांटा मैदान में जयराम जनता की समस्या को सुनने के लिए जनता दरबार लगाए हुए थे। इसी दौरान उनके सीने में दर्द होने लगा। उनको उल्टी होने लगी। बार बार उल्टी होने से वह कमजोरी महसूस करने लगे, जिसके बाद डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने जयराम को आराम करने को कहा है। फिलहाल वह एक कार्यकर्ता के घर पर डॉक्टर की निगरानी में आराम कर रहे हैं। झारखंड में अगले 2 दिन भारी बारिश। 1 अगस्त के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। झारखंड की राजधानी रांची समेत कई जिलों में बुधवार को जमकर बारिश हुई। राज्य के करीब सभी स्थानों पर 6 अगस्त तक बारिश हो सकती है। गुरुवार को और शुक्रवार को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 1 अगस्त को भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड की राजधानी रांची में बुधवार को अच्छी बारिश हुई है। बोकारो, खूंटी, गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिले में कुछ ही घंटे में बुधवार को गरज के साथ बारिश की संभावना है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों को से सतर्क रहने की अपील की है। 1 अगस्त को राज्य के उत्तर पूर्वी, पश्चिमी और निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इस बाबत ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। झारखंड में 2 अगस्त को उत्तर पूर्वी देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज और दक्षिण पश्चिमी और निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसे लेकर मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मानसून सत्र में की घोषणा। नॉन टैक्स पेयर को मुफ्त में देंगे बालू। झारखंड विधानसभा में मानसून सत्र के तीसरे दिन मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार नॉन टैक्स पेयर को मुफ्त में बालू देंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के अनुपूरक बजट पर सरकार के उत्तर के बाद यह घोषणा की। इसके बाद विपक्ष के बहिष्कार के बाद 4,833.39 करोड़ अनुपूरक बजट भी सदन में पास हुआ। इससे पहले वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सरकार के उत्तर में कहा कि एनजीटी ने 10 जून से 15 अक्टूबर तक बालूघाट से उठाव पर रोक लगाई है। सरकार के पास स्टॉक में 30,92,000 CFT बालू उपलब्ध है। ऑनलाइन व्यवस्था के तहत बालू उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे पहले अनुपूरक बजट की कटौती प्रस्ताव के दौरान भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने बालू को लेकर सरकार पर निशाना साधा। कहा कि हेमंत सरकार में बालू को सोना बना दिया गया है।
बालू से सरकार तेल निकाल रही है। बालू घाटों पर पुलिस का पहरा लगाकर बैठी है। पुलिस अपराधियों को पकड़ने के बजाय बालू तस्करों को संरक्षण दे रही है। बालू नहीं मिलने के कारण अब आवास योजना के साथ निर्माण कार्य बाधित है। वही विधायक सीपी सिंह ने कहा कि राज्य में हेमंत सरकार के आते ही बालू गायब हो जाता है। ठनका की चपेट में आने से 10 लोगों की मौत। झारखंड में मंगलवार को ठनका की चपेट में आने से 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हैं। सबसे ज़्यादा 6 लोगों की मौत रांची जिले में हुई, जबकि चतरा में 3 और गुमला में 1 लोगों की जान चली गई। मृतकों में किसानों की संख्या सबसे अधिक है। बताया जा रहा है कि खेत में काम करते समय सभी वज्रपात की चपेट में आ गए। मांडर के कैम्बो गांव में धान रोपनी चल रही थी, तभी ठनका गिरी और राजेश उरांव व सलमोन एक्का की मौत हो गई। राजेश मूल रूप से रातू का तिलता गांव के थे और अपनी कैम्बो स्थित अपने ससुराल में रहते थे। वही मांडर के ही बस्की में खेत जुताई के दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में आकर 26 वर्षीय नीरज उरांव की जान चली गई। उनके साथ धान रोप रहे अन्य लोग घायल हो गए। वहीं चान्हो के कलगी गांव में भी ठनका गिरने से 40 साल के सगलू उरांव की मौत हो गई, जबकि लुंडरी गांव में कमला उरांव नामक महिला झुलस गई। रातू थाना क्षेत्र के बिजुलिया में भी एक महिला की धान रोपने के दौरान मौत हो गई। वहीं चतरा जिले के डहरी गांव में जगन्नाथ यादव और उनकी पत्नी चमेली देवी की जान चली गई, जबकि सिनपुर गांव में के 15 वर्षीय अभिषेक कुमार की मौत हो गई। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद से मिली जानकारी के अनुसार बीकानेर अजमेर की ओर से एक झारखंड होते हुए एक मानसून ट्रफ बंगाल की ओर बढ़ रहा है। इसकी काफ़ी रफ्तार है। वहीं एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तरी छत्तीसगढ़ से उड़ीसा झारखंड होते हुए बंगाल की तरफ बढ़ रहा है। इन्हीं वजह से झारखंड में बारिश के आसार नज़र आ रहे हैं। 1 अगस्त तक बारिश के बाद 2 अगस्त से बारिश में कमी आएगी।